बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला का व्युत्पत्ति हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसका परिचय भी ले चुके थे। आज हम लोग उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, गणित बनाते हैं। उसके पहले हम लोग फिर से एक बार इसका परिचय ले लेते हैं कि मूलधन हमारा P कहलाता है। हम लोग साधारण ब्याज में भी देखे थे। दर हमारा R, समय को T, यहाँ N उपयोग ज़्यादा हम लोग करेंगे। मिश्र धन A होता है अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI, और फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। मिश्र धन हमारा A है, A बराबर होता है P मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, R/100 और टू द पावर N होता है। N होता है कि जितना बार ब्याज जुड़ता है वो संख्या यहाँ लिखी जाती है। नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज एडेड, यो संख्या हम लोग N दे देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग चर्चा कर देना चाहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किन किन परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। ये फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसे कि लोन हम लोग बैंक से लेते हैं तो लोन में तो चक्रवृद्धि ब्याज होता ही है। एक साल के बाद जो इंटरेस्ट हुआ सो फिर मूलधन में जुड़ जाता है, और फिर अगले साल दूसरे साल जो है सो हमारा पहले साल का मूलधन और पहले साल के अंत में जो ब्याज हुआ वो जुड़ करके मिश्र धन बन करके तब उसका हम लोग को ब्याज मिलता है। और इसी यही क्रम तीसरे साल चौथे साल चलता है, मतलब क्रमिक इंटरेस्ट हमको मिलते रहता है, बढ़ते रहता है हमारा मूलधन। कभी कभी होता है कि जनसंख्या से रिलेटेड सवाल दे देगा कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है तो हर साल 5% की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी। तो जनसंख्या में भी क्रमिक बढ़ोतरी होती है, इसलिए उसमें भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगाते हैं, तब हमको रिजल्ट आता है। एक और कंडीशन आता है कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, इस बार खरीदे, अगले साल कंपनी बोला कि ये 5% हर साल बढ़ेगा, इसलिए आज खरीद लीजिए। तो हर साल बढ़े का मतलब हुआ कि आज अगर किसी की कीमत 50,000 है तो वो अगले साल 55,000 हो जाएगी, और फिर उसके अगले साल 2 साल बाद 55,000 का फिर 10% बढ़ जाएगा, 5,500 फिर बढ़ जाएगा उसमें। तो ये जो है फिर तीसरे साल फिर मैंने जो 2 साल के अंत में जो उसका मूल्य होगा उसका 5% बढ़ेगा, आज का 5% नहीं, हर साल 5% बढ़ेगा। तो जब जहाँ क्रमिक बढ़ोतरी होती है, लगातार बढ़ते जाता है मूल्य, वहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कभी कभी मोटरसाइकिल हम लोग खरीद लेते हैं और बेचना चाहते हैं, उसी शोरूम में जा कर के वो कहेगा कि नहीं आपको जो है सो क्रमिक घटा देगा, हर साल 10% घटा करके तब वो कैलकुलेट करके देगा, तो वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ह्रास में आएगा, अवमूल्यन में आएगा, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ पर, तब फिर माइनस हो जाता है। आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर 8 क्लास की किताब से ही हम लोग सवाल लिए हुए हैं। आप देखें, हालांकि बहुत संक्षेप में हम लोग लिखेंगे क्योंकि पूरा लिखने में समय लगेगा। यहाँ मूलधन हमारा हो गया P बराबर है 8,000 रुपया, मूलधन P बराबर 8,000। समय T ये बराबर दिया है T, ये N दोनों दे देते हैं, ये बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर R ये है 5% वार्षिक। जब भी दर हम लोग लिखेंगे तो वार्षिक ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये चर्चा बाद में जब सवाल आएगा तो हम लोग इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन 5% लिख करके छोड़ना अच्छा नहीं होगा, हम लोग उसको 5% वार्षिक लिखेंगे। अब हमको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, A बराबर व्हाट एंड CI बराबर व्हाट, ये संकेत हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा समय कम लगेगा, तो हम A बराबर लिखते हैं। A हो गया हमारा मिश्र धन, A ये बराबर हो गया P × 1 + R/100 टू द पावर N, N हमारा हो गया है T 3 वर्ष। ये बराबर हो गया हमारा P हो गया 8,000, चलिए लिख देते हैं। 1 + R हो गया 5/100 हो गया, और टू द पावर हो जाएगा यहाँ पर N हो गया हमारा 3।
5 से कट गया तो ये हो गया 20 बार में। अब यहाँ पर क्या करते हैं इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। 1 + 1/20 बचा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमको यहाँ पर ज़रा ध्यान देने का ज़रूरत है। चक्रवृद्धि ब्याज में 20 का 20 1 21 डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 20 और 1 21। यहाँ जो भी बचेगा, एक बचा है तो 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 21/20। यानी कि ये हमको कैलकुलेट करके एक स्टेप बढ़ाएंगे, उससे बेहतर है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 21/20 लिख देते हैं, गुने 21/20 का पावर 3। अब इसको 3 बार गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 8000 गुने 21 21 21 बटे हो गया 20 20 20 1 0 1 0 3 0 यहाँ ऊपर से कट गया, 2 चौके 8, फिर एगो 2 कट गया, 2 ना 4, फिर ये 2 कट गया इस 2 से, यानी सिर्फ हमारा बच गया 21 21 21, 3 गो बच गया। इसलिए P बराबर हो गया हमारा, सॉरी A बराबर हो गया 21 गुने 21 हो गया 441। 21 का स्क्वायर हमको याद रखना है, या आप गुना कर लीजिएगा, लेकिन हमको याद है इसलिए हम लिख दिए। और ये बराबर हो गया फिर से 21 21 का 21 और 21 चौके 84 और 2 86, बाकी 8, 21 चौक 84 और 8 92। ये हमारा हो गया 9261 हमारा हो गया मिश्र धन। इसलिए यहाँ लिखेंगे CI ये बराबर हो जाएगा A - P। ये हो गया 9261 घटाओ 8000, ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1261 1261 रुपया। यानी कि उत्तर हमारा हो जाएगा A बराबर हो गया 9261 और CI हो गया हमारा 1261। ये आंसर हो गया। ये छोटा सवाल था प्रैक्टिस के लिए। अब इस तरह का जितना भी सवाल होगा आप बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी मज़ा आएगा बनाने में। जब सवाल बनता है, उत्तर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम अलग अलग तरह का लिए हैं, सवाल आपकी किताब से ही है, और लेकिन थोड़ा सा हर सवाल एक तरह का नहीं है, थोड़ा वैरायटी लिए हुए है। यहाँ मूलधन है 20,000 रुपया, मूलधन P बराबर 20,000 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। दर है 10 पर, समय 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष, 10% वार्षिक। यहाँ 10% वार्षिक जरूर दे दिया है, लेकिन कहता है कि ब्याज जो है सो हर 3 महीना में जुड़ जाएगा। अब एक समस्या है, दर कहता है 10% 1 साल के बाद लेंगे, फिर 3 महीना में कैसे जोड़ेगा? तो फिर दर में भी बदलाव हमको 3 महीना होता है, 1 साल में 4 गो 3 महीना घुस जाता है, तो 4 बार जुड़ेगा। एक ही वर्ष है लेकिन 4 बार जुड़ेगा। इसीलिए हम n की चर्चा किए थे कि n जो है सो नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार ब्याज ऐड हुआ है, जुड़ा है। तो यहाँ 1 वर्ष में 4 बार में जुड़ जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि त्रैमासिक हमारा जुटेगा। तो ये हो गया हमारा संयोजन, ब्याज संयोजन। ब्याज संयोजन ये दिया हुआ है त्रैमासिक, त्रैमासिक 3-3 महीना पर जुड़ेगा। अब 1 वर्ष में अब तब समय बदलेगा। 1 वर्ष में समय का मतलब कि वो n जो है सो बदल जाएगा। समय दिया हुआ है, इसलिए समय बराबर 1 वर्ष, ये बराबर हो जाएगा 4 गो त्रिमास। त्रिमास 4 गो हो गया, यानी कि n बराबर, दिस इम्प्लाई दैट n बराबर 4 बार ब्याज जुड़ेगा, इसलिए n बराबर 4 हो गया। दर में भी बदलाव आएगा, क्योंकि दर तो दिया था 1 वर्ष में और यहाँ हम जोड़ रहे हैं 3-3 महीना में, तो दर में कैसे बदलाव आएगा? क्योंकि 4 बार हो रहा है, 1 वर्ष में 4 गो तिमाही हो रहा है, तो ये 10% वार्षिक जो है ये बदल करके हो जाएगा 10/4, 4 से भाग दे देंगे, इतना हो जाएगा त्रैमासिक। त्रैमासिक अगर छमाही रहता तो 1 साल में 2 गो 6 माह होता है, तो 2 से भाग देते हैं
10/2 कर देते। तो तदनुसार जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आप इसमें परिवर्तन ले आएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बन जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो लेकिन धैर्य रखना होगा। आप अभी बच्चे हैं, कैलकुलेट कीजिए। आवश्यकता होगी तो इसका कुछ ट्रिकी तरीका है जो कि जल्दी आप पहुंच जाएंगे रिजल्ट पर, लेकिन वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी बिगिनर हैं आप लोग, सीखने वाले हैं, इसलिए इसको पूरे ढंग से बनाइए। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन, इसलिए मिश्र धन A दिस इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। क्लियर है? एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं मान। तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 1 R। अब हमारा हो गया 10/4, तो ये हो गया 10/4 गुने नीचे में 100 है तो 100 यहाँ कर दिए और टू द पावर n हो गया हमारा 4। ये 10 कट गया। अब 10 चौके 40, 40 यहाँ आएगा, 40 × 41/40। इसीलिए बस इसको थोड़ा सा ध्यान करके हमको सिर्फ सॉल्व करना है, सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 20,000 और ये हो गया हमारा 41/40 का पावर 4। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा बुझा रहा है, 20,000 तो लिख दिए हम लोग और ये हो गया 41 × 41 × 41 × 41 बटे हो गया 40, 40, 40, 40, 40। 4 जीरो देखिए ऊपर में है, काट देते हैं 4 जीरो। इस चारों जीरो को ख़त्म कर दिए, ये हो गया। अब ये 2 कट जाएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4। ऊपर वाला तो सिर्फ 41/4 टाइम्स 41 को मल्टीप्लाई करना है और ये 4 चौके 16, चौके 64, दूना 128, यानी कि ये बच गया हमारा। अच्छा, 41 × 41 होता है, हम इसको ये किए हुए हैं, तो 41 × 41 हो जाता है हमारा 1681। ये 1681 गुने 1681। क्यों ऐसा किए कि 41 × 41 बराबर 1681। 41 का वर्ग होता है 1681। तो ये 2 गो 41 के बदले में एगो 1681 लिख दिए हैं। ये हो गया 41 × 41, फिर ये हो गया 41 × 41, ये 1681 होता है। और ये बटे हो गया 4 चौके 16, चौका 64, दूना 128, 128। क्लियर है? इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा साफ दिखे, आपको अच्छा लगेगा। और 41 × 41, 41 का वर्ग हमको याद था तो हम इसको लिख दिए। अब 1681 को 1681 से गुना करना है। अब इसको गुना करने में ये 1681, 1681, चलिए गुना करते हैं। तो 1 से गुना करिए तो 1681 ही हो गया। 8 से गुना किए, 8 का 8, 8 × 64 के 4, बाकी 6, 8 × 48 और 6 × 54 के 4, बाकी 5, 8 का 8 और 5 13। 6 से गुना किए, 6 का 6, एक एक में छोड़ते चलते हैं, 6 का 6, 8 × 48 के 8, बाकी 4, 6 × 36 और 4 40 के 0, बाकी 4, 6 का 6 और 4 10। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 8, 6, 1। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। 1, 8, 8, 16 के 6, बाकी 1, 6, 7, 4, 11, 11, 6, 17 के 7, बाकी 1, 1, 1, 2, 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14, 1, 15 के 5, बाकी 1, 8, 1, 9, 3, 12 के 2, बाकी 1, 1, 1, 2, 8 हो गया ये, और ये हो गया 2। मैंने 28, 25, 76, 1, 28, 25, 76, 1 ये आ गया। ये हो गया 28, 25 है ना, 28, 25, 76, 1 बटे हो गया 128। थोड़ा लंबा हो रहा है। अब चाहिए इसको भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं इसको भी ज़रा सा सीखिए। जब भी कोई भी टीचर जब बनाए तो बड़ा गौर से देखिए कि गुना और भाग किस तरह से करते हैं, ताकि बड़ा बड़ा गुना करने में वो टेक्निक आपको ध्यान में आ जाए। हम उसकी चर्चा भी करते चलेंगे। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा रफ करने के लिए हमको स्पेस मिल जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। आइए
28, 25, 76, 1, 28, 25, 76, 1 गुना भाग देना है 128। 128 का मतलब हुआ कि ये लगभग 13 है, 130 के बराबर है। तो 13 नहीं, इसका 2 ही अंक लेंगे। 130 नहीं, अगर 2 अंक लेते हैं तो 13 बचेगा, 0 हटा देते हैं। तो यहाँ भी हम 2 ही अंक लेते हैं, यहाँ भी 2 ही अंक लेकर के करें। तो 13 दूना 26, 2 बार तो जाएगा ही। अब 2 से इस पूरे को गुना करेंगे, 13 से नहीं गुना कर देंगे। 128 दूना 256 होता है। चलिए 256 हम लोग लिख दिए, घटा दिए। 12 में से 6 गया 6, ये 7 में से 5 गया 2, अब फिर एक 5 आ गया। अच्छा, फिर 2 बार जाएगा 256, 265 है और 256 आएगा 2 बार में, तो फिर 256। चलिए आसान है, इसको 128 का पहाड़ा हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि क्या बार जाएगा। इसको 13 कंसीडर कर लेते हैं, तो 2 अंक पर ले आए तो इसका भी 2 ही अंक लेकर के चल देंगे, तो 28 हुआ, 2 बार गया। आइए उसी प्रकार यहाँ भी आ गया। तो ये 256 आया था, 265 आया था, अब घट गया। ये घटाव करते हैं, 15 में से 6 9, और यहाँ तो घट गया। अब ये 5 उतर गया था, 7 उतर गया, भाग नहीं लगा, 1 0 दे दिए। चलिए 1 0 दे दिए। अब क्या करेंगे, फिर 6 उतारेंगे, अब भाग लग गया, अब 0 देने की आवश्यकता नहीं है। अब 13 यहाँ है और यहाँ पर 97 है, 2 ही अंक लेके चलते हैं, 6 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ 2 अंक में 13 आ जाएगा। 8 इसको 3 बना दिया, 28 को तो हम 130 समझ लिए। तो 13 6 78, 13 7 91, 7 बार में ये जाएगा। 13 6 104 हो जाएगा, 13 7 91, 7 बार में। अब इसको कीजिए, 8 7 56 के 6, बाकी 5, 12 7 84 और 5 89, ये हो गया। फिर घटा दिए, ये 0 हो गया। 17 में से 9 गया 8 हो गया, 17 में से 9 ये तो कट गया। अब ये हो गया 8, अच्छी 6 उतर गया था, अब 1 उतर गया। अभी 896, 7 बार में तो 896 गया, तो 7 बार में तो नहीं जाएगा, 801 है, 6 बार में ये जाएगा। चलिए 6 8 6 48 के 8, बाकी 4 12 6 72 और 4 76। आइए 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 3, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये तो कट गया। फिर 1 0 दे दिए। अब यहाँ है नहीं तो 0 दिए, 0 देंगे तो यहाँ हमको दशमलव देना पड़ेगा। अब ये 13 है, 13 दूना 26, 13 तिया 39, शायद नहीं जाएगा, तो हम लोग 2 बार करते हैं। चलिए 2 बार करते हैं हम लोग। 2 8 16 के 6, बाकी 1, 12 दूना 24 और 1 25, 10 में से 6 4, 12 में से 5 7। अब यहाँ पर देखते हैं, जब 5 से अधिक जाएगा, दशमलव की बात जा रहा है, पैसा का बात है, तो जैसे ये 5 से अधिक जाएगा तो हम इसके बदले में हम एगो 6 लिख देंगे। 5 या 5 से अधिक जाएगा तो 6 बार जाएंगे, तो 13 5 65, 5 बार तो जा ही रहा है, तो इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। चलिए 5 या 5 से अधिक जाता है तो इसको हम लोग, पैसा को तो 2 अंक से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं दशमलव में, इसलिए इसको हम लोग इतना लिख दिए। यानी कि ये हमारा हो गया ए, ये आप समझ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए बराबर हो गया 22,076.26। इसलिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया A घटाव P, यानी कि ये 22,076.26 घटाव 20,000 था, तो ये हो गया 20,000। यहाँ भी 0 0 देंगे तो ये हो गया 0.26, ये हो गया 7602, ये हो गया हमारा CI। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, सॉरी 6 होगा ना, और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बड़ा होगा, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है कि आपको कैलकुलेशन में परफेक्ट बनाएगा। और आप कैलकुलेशन कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, बाद में ट्रिक भी हम बताएंगे। जब आपकी इच्छा होगी तो हम इसका ट्रिक भी बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, हमको भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा बनाने में। चलिए हम लोग आगे एक सवाल देखते हैं। सवाल में विविधता, जो विविध प्रकार का सवाल है उसी को हम उठाए हैं। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपको अपने से भी बनाने का बढ़िया मौका मिले। आइए एक सवाल आगे देखते हैं हम लोग। कहता है, एक स्कूटर की कीमत है 40,000। स्कूटर की
कीमत है 40,000। और कहता है अवमूल्यन दर ये बराबर है 5%। मैंने हर साल 5% घट जाता है। 40 अगला साल बेचेंगे तो 40,000 का 5% घट जाएगा। उसके बाद दूसरा साल बेचेंगे, उसके बाद का साल में तो जो हमारा पहले साल के अंत में 5% घटाने के बाद जो बचा था उसका और 5% घट जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं, 5% ले लेकर के बना सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, तब कैसे बनता है? 2 साल बाद दर, 2 साल बाद कीमत क्या होगा? बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हल, 2 वर्ष, साल दिया है तो साल लिख देंगे। जो सवाल में शब्द का उपयोग करेगा वही हम करेंगे, है ना। हो सकता है किताब में वर्ष दिया हो, लेकिन जब यहाँ साल हम लिखे हैं तो यहाँ साल ही हम लोग लिखेंगे। ये सालाना प्रतिशत जब भी लिखते हैं तो हम लोग उसको वार्षिक सालाना लिखते हैं। 2 साल बाद कीमत ये बराबर हो गया वर्तमान कीमत। इसमें हम लोग मूलधन और ये अमाउंट ये सब फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर चीज़ है कि 2 साल बाद क्या कीमत होगी। तो वर्तमान कीमत में 1 घट रहा है तो माइनस दे देंगे। आर तो दे सकते हैं दर, R/100, और यहाँ पर समय दे देते हैं, समय 2 साल है। अब आगे आते हैं, ये हम लिखते हैं 40,000, 1 माइनस 5/100, और ये 2 है, ये कट गया 20 से। क्लियर है? 20 में से अब एक जुड़ेगा नहीं, एक घटेगा। अभी जो हम चर्चा किए थे कि 20 एक 21 करेंगे तो 21 नहीं, अब 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, यानी कि ये हो गया हमारा 40,000, और ये हो गया हमारा 19/20 का पावर 2 साल तक घटेगा, इसलिए पावर 2 दे दिए, टू द पावर 2। ये हो गया हमारा 40,000 गुने 19/20 गुने 20। 2 को 0 तो कट गया इसका, और ये 2 इससे 2 बार में कट गया, 2 1 का 2 कट गया, यहाँ 1 हो गया, यानी कि बच गया है 100। ये हो गया हमारा 100 गुने 19 को 19 से गुना करते हैं तो ये तो हम हमेशा सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि स्क्वायर याद कर लीजिए। 19 से 361 होता है, 361, यानी कि ये हो गया 361 पर 2 को 0 हो जाएगा। इतना रुपया हो गया उसका कीमत, इसका मतलब हो गया 2 साल बाद कीमत, इसलिए 2 साल बाद कीमत बराबर हो गया रुपया 36,100। ये आंसर हो गया। तो यहाँ हम जो शुरू में बताए थे कि वस्तु का अवमूल्यन हो, चाहे वस्तु के दर में वृद्धि, अगर सालाना क्रमिक वृद्धि होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। वृद्धि में यही प्लस करेंगे, अवमूल्यन में हम माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि में है, जनसंख्या आज 20,000 है, 5% बढ़ रहा है तो अगले साल 20,000 का 5% हो जाएगा। 20,000 का 5% जो भी होगा एक साल के अंत में, फिर दूसरे साल जब आएगा तो उसका 5% आएगा, बढ़ी हुई जनसंख्या का 5% बढ़ेगा। तो इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, और वृद्धि में हमेशा प्लस और ह्रास में माइनस लगाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और आपकी किताब का भी है ये सवाल। 8वां क्लास JCERT झारखंड का जो बोर्ड है उस पर जो किताब चल रहा है, उसके लिए जो किताब है गणित की किताब, उसी से हम ये सवाल लिए हुए हैं, ताकि आपको बनाने में भी थोड़ी सुविधा मिले। और इसके बाद भी अगर कुछ सवाल नहीं बनता है तो आप ज़रूर हमको कहें, हम लोग उसकी भी चर्चा कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल और है, अच्छा सवाल है। कहता है 500 रुपया का मूलधन हो गया 500 रुपया। ये शायद किताब का सबसे लास्ट सवाल है। मूलधन बराबर हो गया 500 रुपया, समय 2 वर्ष, और क्या है दिया हुआ
दर 5% वार्षिक, ये तो हम समझ गए। कहता है कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या आएगा। हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं, बल्कि इस सवाल को मैनुअली बनाना, जहाँ 2 वर्ष रहेगा तो मैनुअली बनाना इजी है। फॉर्मूला से भी बनाएंगे, क्योंकि किताब में हमको शिक्षक देखेंगे कि फॉर्मूला से बनाया है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग मैनुअली बनाते हैं। जैसे कि 500 रुपया 5% है तो गुने 5, 5% का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुने 5/100, तो ये कट गया, यानी 25 रुपया हो गया। 1 साल के बाद हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 525 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी 1 साल में मूलधन तो 500 रहेगा और साधारण ब्याज में भी मूलधन 500 रहेगा, तो ये 1 साल के बाद हमारा यही मिलेगा। साधारण ब्याज में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में ये हो जाएगा, साधारण ब्याज में हो जाएगा, इसमें 25 और जुड़ जाएगा, यही 25 से जुड़ता है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 550। ये निकालना इजी है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ये 25 जो बढ़ा है इसका फिर 5%, यानी कि 25 का 5%, 25 का 5% और आ जाएगा। तो हम तो बताए थे कि 1% यहाँ आ जाएगा, उसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.25 गुने 5, 0.25 को 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 5 × 25 के 5, बाकी 2, 5 दूना 10 और 2 12, 2 अंक के बाद दशमलव है, ये 1 रुपया 25 पैसा हमारा अंतर हो जाएगा। क्लियर है। ये 25 का जो हमारा जो इंटरेस्ट आया उसका भी ना ब्याज चला दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज में, और वही अंतर मांग रहा है। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो हम देखें कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के अंत में तो 525 हो ही गया था, दूसरे ही साल दिक्कत हो गया। दूसरे साल साधारण ब्याज में 500 का इंटरेस्ट मिला 25 रुपया, और इसमें ही 525 का मिलेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 25 मिला इसी का 5% हम लोग निकालेंगे, वही ना अंतर क्रिएट करेगा, तो 1 रुपया 25 पैसा हो गया। अब आइए हम लोग फॉर्मूला के तहत बनाते हैं। 1 रुपया 25 पैसा हमारा उत्तर समझ में आ गया। तो ये ट्रिक से बनाया गया है, और आपको बड़ा बड़ा सवाल भी 2 साल का रहेगा तो इसी ट्रिक से आप बना लेंगे और जल्दी बन जाएगा। आइए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, ये हो गया, P हो गया, कितना हो गया 500, R हो गया गुने 5, और समय हो गया 2/100, ये कट गया, ये कट गया, 5 × 25 25 दूना 50, ये हो गया हमारा 50 रुपया। ये साधारण ब्याज हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P1 + R/100 का पावर n, ये हो गया P हो गया 500, 1 + R हो गया 5%/100 गुने 2, ये हो गया 20 से कट गया, तो ये यहाँ पर हो गया 521/20 का पावर 2, ये हो गया 500 गुने 21 गुने 21/20 गुने 20, 2 को 0 कट गया, और 2 दूना 4 नीचे बचा, ये बचा 21 गुने 21 441 गुने 5, ये बच गया 5 गुने 441/4, कटेगा तो नहीं। अब इसको गुना करके 4 से भाग दे देते हैं, कितना होता है ज़रा देख लेते हैं। 5 एका 5, ये हमारा CI नहीं है, सॉरी ये गलती है, यहाँ हम अमाउंट लिखते हैं, A निकल रहा है अभी, CI तो घटा के निकालते हैं। तो ये हो गया 5 एका 5, ये हो जाएगा 5 चौके 20, बाकी 2, 5 चौके 20 और 2 22/4। अब इसको हम लोग भाग देते हैं,
4 पचे 20, 2 बच गया, 2 पर 0 20, फिर 4 पचे 20, ख़त्म हो गया। अब 5 हो गया तो एक बार गया तो ये हो गया 4 एका 4, 1 बच गया, अब तो 0 देना होगा तो दशमलव देना होगा। 1 बचा था तो 4 दूना 8, 10 हुआ था, 1 पर 0 10, 4 दूना 8, और उसके बाद 2 बचा, 4 पचे 20। ये हमारा हो गया अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट हो गया। इसलिए CI बराबर होगा, इसमें हम लोग मूलधन घटा देंगे 500, 551.25 घटाओ 500, तो ये बच गया हमारा 51.25। अब ये इतना हमारा उत्तर नहीं आया, अब हमारा हो गया अभिष्ट उत्तर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको निकालने के लिए हमको CI घटाओ SI ये निकालेंगे तो ये हो गया 51 रुपया 25 पैसा घटाओ 50 रुपया, तो ये बराबर हो गया 1 रुपया 25 पैसा। ये आंसर हम इतना फॉर्मूला का उपयोग करके बनाए, और इसके पहले हम लोग थोड़ा ट्रिक लेकर के अपने से भी बना लिए। तो ये हम आपको परीक्षा में जब आएंगे, टीचर जब पूछेंगे और नंबर रहेगा आपको 5 नंबर 10 नंबर लेना है, तो इस फॉर्मूला से बनाएंगे। अदरवाइज़ कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो बस उस फॉर्मूला से, उस ट्रिक से आप डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। हम लोग एक वीडियो इसके बाद बनाएंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक का ही उपयोग करेंगे, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी शुभकामना है आप ज़रूर इसको बना जाएं, किताब से सब सवाल बनाएं, जहां प्रॉब्लम होगा हमको ज़रूर पूछें। धन्यवाद।